हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर अनुबंध होता है, जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। इंश्योरेंस में एक व्यक्ति और एक बीमा कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है, अनुबंध बना रहता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है इंश्योरेंस कंपनी को या बोल सकते हैं बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम या निश्चित राशि देता है, और उसके बदले अगर कोई जोखिम होता है, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, उसको उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए जो राशि उसने प्रीमियम दी थी, एक निश्चित प्रीमियम दिया था उस बीमा कंपनी को, वो बीमा कंपनी उसके परिवार को लौटाता है या फिर रिटर्न करता है। तो इंश्योरेंस क्या है? एक एग्रीमेंट है जो किसके बीच होता है? एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या उसे बीमारी हो जाती है कोई, तो क्या करेगी बीमा कंपनी? उस रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए उसके फैमिली को क्या कर, वो जो उसने प्रीमियम उस बीमा कंपनी के लिए दिया था, उस बीमा कंपनी में जो उसने निश्चित राशि पे की थी, वही जो राशि होती है वो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिवार को बीमा कंपनी लौटाती है। तो ये क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, जो हमारे रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई जाती है। Definition of insurance. Insurance is a contract policy in which an individual or organization pay a regular amount premium to an insurance company, and in return the company agree to compensate for financial losses or damage caused by specific risks such as accident, illness, theft or that। ठीक है, मतलब बीमा क्या है? ये जो कंपनी है, इंश्योरेंस जो होता है या बीमा जो पॉलिसी होती है, वो क्या होता है? एक अनुबंध होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कह सकते हैं। इसमें कौन कौन? इसमें एक व्यक्ति, मतलब अगर कोई पर्सन जो कस्टमर है, जो बीमा कंपनी से क्या करता है? अपना लाइफ इंश्योरेंस बनवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस बनवाता है, कोई कार इंश्योरेंस बनाता है। तो जिस टाइप के भी जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो भी पॉलिसी अब उस कंपनी से ले रहा है, वो क्या होगा? उस व्यक्ति और जो बीमा कंपनी हो, जो उसकी संस्था है, उसके बीच, उन दोनों के बीच, व्यक्ति और संस्था के बीच का क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो व्यक्ति नियमित रूप से एक निश्चित राशि, ठीक है, एक निश्चित राशि होती है, या तो फिर जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने 2 लाख का क्या कराया है? इंश्योरेंस करवाया है। वो क्या करेगा? एक निश्चित राशि नियमित रूप से क्या करेगा? साल से, मान लो कि हर साल एक नियमित राशि वो किसको? उस बीमा कंपनी को पे करेगा। ठीक है, एक निश्चित राशि प्रीमियम बीमा कंपनी को देती है, और बदले में बीमा कंपनी दुर्घटना या उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है जिसने क्या किया है, जिसने अपना इंश्योरेंस बनवाया है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अगर उसने कोई कार इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, जैसे कार उसकी चोरी हो जाती है, उसकी कार डैमेज हो जाती है या फिर उसको रिटर्न करना है, तो जो भी आप उसने अगर कार इंश्योरेंस लिया है तो उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हो रही है, चोरी हो रही है, डैमेज हो रही है उससे, या फिर मृत्यु, जैसे उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर उसको बीमारी हो जाती है तो क्या करेगी? बीमा कंपनी उसको पैसा देगी, जो उसकी निश्चित पे राशि है, उसके रिस्क को देख के कि उस पर कितना रिस्क है, उसका प्रीमियम कितना था, उसको देखकर जो बीमा कंपनी उसको पैसा देती है। ठीक है, मृत्यु और उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या करेगा? उसके परिवार को, उसकी फैमिली को बीमा कंपनी उसकी जितने प्रीमियम था, जितना उसने राशि दी थी उस कंपनी को, वो क्या करेगी? उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए वो कंपनी उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के घर वालों को वो पैसा रिटर्न करती है। सिंपल सा मतलब ये है इसका कि जो बीमा कंपनी होती है, बीमा कंपनी में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपना एक इंश्योरेंस ले सकता है, मतलब एक अपने जोखिम को या अपने रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए एक निश्चित प्रीमियम उस कंपनी को देता है, और कंपनी कोई रिस्क होने पर, कोई दुर्घटना होने पर उसका पैसा को रिटर्न करती है। ठीक है, ये होता है इंश्योरेंस।
फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस को घोष एंड अग्रवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इंश्योरेंस जो बीमा है, बीमा को घोष एंड अग्रवाल ने क्या कहा था। इंश्योरेंस इज द कोऑपरेटिव फॉर्म of distributing a certain risk over a group of person who are exposed to it। बीमा एक सहकारी सहयोगात्मक व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित जोखिम को उन लोगों को के एक दूसरे के बीच बांट दिया जाता है और उस जोखिम के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो अपना प्रीमियम उस कंपनी को दे रहा है तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देता है। ठीक है, एक साथ अगर उसने 2 लाख की इंश्योरेंस करवाया, 2 लाख के बीमा पॉलिसी ली है तो इकट्ठे वो पूरा पैसा नहीं देता है। वो क्या करेगा, एक निश्चित प्रीमियम के तौर पे साल का कुछ कुछ पैसा देते रहता है, इकट्ठे वो पैसा नहीं देता है। उसी में घोष एंड अग्रवाल ने कहा है कि ये जो बीमा है वो क्या है, एक सहकारी व्यवस्था है। उसमें हर लोग मतलब जिसको भी अपनी इंश्योरेंस करवाना, जिसको भी बीमा पॉलिसी लेना है, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जमा करता है और थोड़ा थोड़ा करके जितनी उसकी प्रीमियम होती है, उसका जितना बीमा पॉलिसी उतने की रहती है उतना जमा करता है। तो क्या है, एक सहकारी व्यवस्था है। उसमें हर कोई व्यक्ति सहयोग से अपना अपना जितना बन रहा है वो जमा करता है, जिसमें एक निश्चित जोखिम को उन लोगों के एक दूसरे के बीच बांट दिया जाता है जो उस जोखिम के संपर्क में होते हैं। मतलब अगर जो थोड़ा थोड़ा जो पैसा जमा हो रहा है, क्या होगा, एक निश्चित राशि जमा हो जाएगी और किसी पे रिस्क आता है, उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करती है बीमा कंपनी, वो जो जितना पैसा इकट्ठा होता है उसको, अगर किसी पे जोखिम आ रहा है, किसी पे रिस्क हो रहा है, किसी को दुर्घटना में मौत हो रही है तो उसकी फैमिली को पैसा दे देगी, या फिर किसी को बीमारी होती है, किसी की कार चोरी हो जाती है, उसमें क्या करेगा, उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए पैसा देती है। तो क्या बोला है उसने, घोष एंड अग्रवाल ने, कि जो बीमा है वो क्या है, एक सहकारी व्यवस्था है, सहयोगात्मक व्यवस्था है जहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं और उसको जो एक निश्चित अगर कोई रिस्क हो रहा है वहाँ पर पैसा देती है। सेकंड है डिस्नाल्ड। डिस्नाल्ड ने कहा था इंश्योरेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू एमंग मैनी। बीमा कुछ लोगों के नुकसान को बहुत से लोगों में बांटने का साधन है। मतलब ये कहा है उसने, जो बीमा है मतलब जो इंश्योरेंस है उसमें क्या हो रहा है, जो पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है वो क्या बन जाती है, एक बड़ी राशि बन जाती है। और उसमें जिस लोगों का नुकसान हो रहा है, मतलब अगर जो लोग का नुकसान हो रहा है, जिसको बीमारी हो रही है या फिर जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, जो लोगों को नुकसान हो रहा है उसको क्या करती है, बहुत से लोगों में बांटने का एक साधन है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके उस कंपनी में पैसा जमा होते रहता है। थर्ड है थॉम्स, अ प्रोविजन विच अ प्रोविडेंट मैन मैक्स अगेंस्ट फॉर्चूनर और इन्वेटिबल कंटिन्यूजेंसी लॉस फॉर मिसफॉर्चून। ठीक है, थॉम्स ने कहा है बीमा वह प्रावधान व्यवस्था है जो एक समझदार व्यक्ति अचानक या अनिवार्य परिस्थिति या हानि या दुर्भाग्य से बचाव के लिए करता है। ठीक है, इसने मतलब जो थॉम्स है उनने क्या कहा है कि बीमा एक व्यवस्था है, एक सिस्टम या एक प्रावधान है। उसमें क्या हुआ है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक समझदार व्यक्ति कहा है उन्होंने कि जो एक व्यक्ति समझदार व्यक्ति क्या करता है, उस रिस्क को पहले से सोचिए कि भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, और किसी ने कार इंश्योरेंस करवाया तो ये सोच के करता है कि शायद उसकी कार कहीं चोरी ना हो जाए या फिर कहीं कार डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। उसने क्या किया, भविष्य का सोच कर उस कार को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया है, बीमा करवाया है। उसी में थॉम्स ने कहा कि बीमा वह प्रावधान है जो एक समझदार व्यक्ति अचानक या अनिवार्य परिस्थितियाँ, मतलब अचानक जो भी कंडीशंस आती है, ठीक है, जो हो सकता है, जो भविष्य में परिस्थिति आ सकती है, उस लॉसेस को या दुर्भाग्य, मतलब जो भी कंडीशन, मतलब जो भी एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है, मतलब जो भी हानि हो सकती है उससे बचाव के लिए करता है एक समझदार व्यक्ति। ठीक है, थॉम्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसने कहा है कि जो बीमा है वो क्या है, एक प्रावधान है जो क्या कौन करता है, एक समझदार व्यक्ति करता है अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने जैसे कार से लेके हेल्थ से लेके जो भी फ्यूचर में हो सकता है उसको सोचते हुए समझते हुए जो बचाव रखता है वही क्या है, बीमा है। ये किसने, थॉम्स ने कहा था। अब है नेचर ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की प्रकृति क्या है। ठीक है, वो किस किस एरिया में काम करता है, कौन कौन सा उसका काम होता है। ठीक है, फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क, मतलब जो भी रिस्क है उसको बांटने का काम। ठीक है,
इंश्योरेंस इज द डिवाइस फॉर शेयरिंग द फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड बाय अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अचानक होने वाले नुकसान के जोखिम को बहुत से लोगों में बांट दिया जाता है। मतलब वही मैंने आपको भी बताया था कि बीमा कंपनी में क्या होता है, आप एक थोड़ा थोड़ा प्रीमियम उस कंपनी के पास जमा करते हैं। अगर आपने 2 लाख की क्या करी है पॉलिसी ली है, तो क्या करेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके ईयरली वाइज कंपनी को, उस बीमा कंपनी को पैसा देंगे। तो जो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट होता है वो क्या करता है, अगर किसी की अचानक से दुर्घटना हो जाती है तो क्या करेगी वो बीमा कंपनी उस पैसे को उस इंसान को या फिर उसके फैमिली को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो क्या है, बीमा एक व्यवस्था है जिसमें अचानक होने वाले नुकसान के जोखिम को बहुत से लोगों में बांट दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कार दुर्घटना में क्या हो गया, कार दुर्घटना में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, ठीक है, उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, उसका मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब जो भी कंडीशंस होती है, ठीक है, तो पूरे लोगों की प्रीमियम राशि से उसका नुकसान पूरा किया जा सकता है। मतलब जितनी वहाँ राशि उस पर जमा होती है उस राशि को क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके साथ क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, अब अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या होगा, उसकी जो कार है, कार से एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होगा, उसके कार को भी नुकसान होगा, उस व्यक्ति को भी नुकसान होगा। अगर उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी भी राशि मिलेगी, और उसने अपने कार का इंश्योरेंस भी बना के रखा है तो वो उसकी भी उसको प्रीमियम एक जो निश्चित राशि होती है वो कौन देती है, बीमा कंपनी को देखती है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, सेकंड नेचर है कोऑपरेटिव डिवाइस, सहकारी व्यवस्था। इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन वेयर मैनी पीपल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्ट अ फ्यू हु सफर लॉस। बीमा सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है जिसमें बहुत से लोग मिलकर नुकसान उठाने वाले कुछ लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन में इसमें बोला गया था क्या हुआ था, जो बीमा कंपनी थी वो क्या कर रही थी, एक कोऑपरेटिव कर रही थी मगर सहयोग से बनाई जा रही थी, एक प्रावधान था, एक व्यवस्था के रूप में काम कर रही थी। उसमें क्या हो रहा था, जो बहुत सारे लोग थे जो जिसने बीमा पॉलिसी ले रखी है वो थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, उस कंपनी में जमा करते हैं, और उन सहयोग से मतलब थोड़ा थोड़ा जो पैसे लोग सहयोग से जमा कर रहे हैं उसकी एक क्या बड़ी राशि बन जाती है, और जिसको दुर्घटना होती है या फिर जिसको पैसों की ज़रूरत होती है उसे कौन देती है, बीमा कंपनी पैसे को देती है। तो यही बोला गया है कि वो क्या है, एक सहयोग का सिद्धांत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, 1000 लोग प्रीमियम भरते हैं लेकिन जिनको नुकसान होता है उन्हें सभी के पैसे सहायता मिलती है, क्योंकि देखिए जो बीमा पॉलिसी होती है या तो तब दी जाएगी जब उसका जो प्रीमियम हो कंप्लीट हो जाए, या फिर तब दी जाएगी जब उसका क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, तब दी जाती है कौन सी, बीमा राशि। उसमें क्या हो रहा है, जो आप थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं, जो प्रीमियम आप उस कंपनी को दे रहे हैं, अगर आप 1000 लोग उसमें प्रीमियम अपनी राशि डोनेट कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अचानक अगर किसी की दुर्घटना होती है या फिर अचानक क्या होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 1000 लोग का प्रीमियम है, जो लोगों ने सहयोग किया है और कंपनी में जमा किया है, वो उसका सबका पैसा मिलाकर किसको जाएगा, जिसको नुकसान हुआ है या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसके फैमिली वालों को। ठीक है, थर्ड है वैल्यूएशन ऑफ रिस्क, जोखिम का मूल्यांकन। बिफोर इश्यूइंग अ पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी एवेल्यूएट द लेवल ऑफ रिस्क टू डिसाइड द प्रीमियम। ठीक है, बीमा देने से पहले कंपनी नुकसान की संभावना का मूल्यांकन करती है, उसी के आधार पर प्रीमियम तय होता है। ठीक है, जो बीमा कंपनियों क्या करती है, सबसे पहले बीमा देने वाले उसको जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी कार डैमेज हुई है, जिसकी कार चोरी हुई है, उसको क्या करती है, सबसे पहले उसके रिस्क को का मूल्यांकन करती है, उसका मेजरमेंट करती है कि उसको कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पूरा पूरा उसका जितना मतलब उसकी जो पॉलिसी रहती है उसको पूरा पैसा नहीं देती, उसके जितना उसको जितना मतलब कहना चाहिए जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसके आधार पर क्या करती है, पैसा देती है।
फोर्थ है पेमेंट ऑफ कंटिन्यूजेंसी। द इंश्योर पे competitively only when a specific injured event occurs। ठीक है, बीमा कंपनी तभी भुगतान करती है जब बीमा की गई घटना जैसे दुर्घटना, आग, मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर आप प्रीमियम जो जमा कर रहे हैं तो क्या करेगी बीमा कंपनी, आपकी ज़रूरत पे पैसा नहीं देती। कि आप कह रहे हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो बीमा कंपनी पैसा नहीं देती है। बीमा कंपनी तभी पैसा देगी जब आपके साथ क्या हो सकती है, कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, कहीं आग से आपको नुकसान होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कार चोरी हो जाती है, मतलब जो चीज़ें हो रही है, जो दुर्घटना हो रही है, उसी पे क्या करता है, उसी पे बीमा कंपनी पैसा देती है। अगर आपकी ज़रूरत है, आपको कभी 10,000 की ज़रूरत पड़ रही है, कभी 20,000 की ज़रूरत पड़ रही है, आपकी ज़रूरत पे बीमा कंपनी पैसा नहीं देती है। अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई रिस्क होता है, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है वही क्या करती है, वही बीमा कंपनी देती है। अन्यथा कोई भी पैसा अगर आपकी ज़रूरत पड़ रही है तो बीमा कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर घर में आग लगती है, ठीक है, तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी, लेकिन बिना घटना के कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो क्या करेगी बीमा कंपनी, पैसा नहीं देगी। अगर घर में आग लग जाती है, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ही क्या करेगी बीमा कंपनी, पैसा प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ है अमाउंट ऑफ पेमेंट। द अमाउंट पेड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ लॉस एंड सम इंजर्ड। बीमा कंपनी उतनी ही राशि देती है जितना नुकसान हुआ हो या जितनी बीमित राशि तय हो। ठीक है, मतलब आपकी जितनी राशि तय है, आपने जितने का प्रीमियम दिया है, जितनी पॉलिसी आपने बनाई है, उसको देखते हुए ही क्या करेगी बीमा कंपनी, आपको पैसा देगी। उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अगर आपकी 1 लाख की पॉलिसी है और आपको नुकसान 2 से 3 लाख का हुआ है तो बीमा कंपनी क्या करेगी, आपकी जितनी प्रीमियम राशि थी उसी को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, आपको उतनी ही राशि को लौटाएगी। आपका जो रिस्क है और आपको 2-3 लाख का लॉस हुआ है तो कंपनी उतना पे नहीं करती है। ठीक है, और इसमें बोला है उतनी ही राशि देती है जितना नुकसान हुआ हो। अगर आपने क्या किया है, आपने 5 लाख की क्या की पॉलिसी ली और आपको ऑनली नुकसान 3 लाख का हुआ है तो बीमा कंपनी क्या करेगी, आपको ऑनली 3 लाख ही देगी, आपको 5 लाख पूरा का पूरा रिफंड नहीं देगी। ठीक है, मतलब आपको लॉस 3 लाख का है तो 3 ही लाख देगी, और 5 लाख का लॉस है तो आपको 5 लाख रिटर्न करेगी। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये था नेचर ऑफ इंश्योरेंस, अब है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब बीमा जो कंपनी है, जो पॉलिसी, इसका सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं आपको सहयोग का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, जितने लोग प्रीमियम लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और किसी एक को नुकसान होता है तो क्या करता है, उस इंसान को या उसके इंसान की फैमिली को बीमा कंपनी सपोर्ट करती है। मतलब इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर प्रीमियम देते हैं ताकि किसी एक का नुकसान सब मिलकर पूरा कर सके। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर 1,000 लोग या 100 लोग, जितने लोग प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उनका जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है सबका मिलाकर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है। सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का सिद्धांत। नुकसान होने की संभावना देखकर ही प्रीमियम तय किया जाता है। ठीक है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम होगा। और देखता है बीमा कंपनी कि उस व्यक्ति की जिसकी इंश्योरेंस बन रही है, जिसको जो इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, जो पॉलिसी ले रहा है, वो कितना रिस्क में है। ठीक है, ठीक है, अगर बूढ़ा हो गया है, उसको बीमारी है, तो क्या करेगी बीमा कंपनी, उसका प्रीमियम ज़्यादा तय करेगी। अगर कोई जिसकी एज जैसे कि 18 साल हो, ठीक है, 14 साल हो, 15 साल हो, अगर उस एज में कोई बीमा पॉलिसी ले रहा है, उसका क्या होगा, प्रीमियम कम होगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम है। अगर कोई बूढ़ा हो गया है और वो तब पॉलिसी ले रहा है, मतलब क्या है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो उस रिस्क को देखकर क्या करती है बीमा कंपनी, उसका प्रीमियम तय करती है। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा होगा, जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ पर प्रीमियम भी कम होगा। ठीक है, फिर थर्ड प्रिंसिपल है इसका ऑलमोस्ट गुड है फैथ। ठीक है, बीमा लेते समय पूरी और सच्ची जानकारी देना जरूरी है। इसमें मतलब जो बीमा ले रहा है, जो व्यक्ति बीमा ले रहा है
और जो कंपनी उसको बीमा दे रही है, उन दोनों की जानकारी दोनों को सही पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको मतलब कौन कौन सी उसमें पॉलिसी होती है, ठीक है, कितना प्रीमियम सेट हो सकता है उसका, ये सारी चीज़ें, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें किसको पता होना चाहिए, जो पॉलिसी ले रहा है। और वो पॉलिसी जो व्यक्ति ले रहा है उसके बारे में सारी चीज़ें किसको, कंपनी को ही पता होनी चाहिए कि सच में उसकी तबीयत खराब है या नहीं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं। ये सारी चीज़ें दोनों के बीच की होती, दोनों को एक दूसरे को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित, ठीक है। जिस चीज़ का बीमा हो रहा है उसमें आपका सीधा आर्थिक हित होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहा गया है, एग्जाम्पल देखिए, आप अपने घर का बीमा करा सकते हैं, पड़ोसी के घर का नहीं। सिंपल सा मीनिंग ये इसका ये है कि आप जिस चीज़ का बीमा कर रहे हैं उस पर आपका आर्थिक हित होना चाहिए, मतलब वो आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपका हित होना चाहिए। आप किसी दूसरे की चीज़ का, आप दूसरे के कार का या फिर दूसरे के लिए इंश्योरेंस अपने नाम पर नहीं दे सकते हैं। आपका मकान है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। आपकी कार है, आपके नाम पर है, आप उसके लिए इंश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है। आप अपनी हेल्थ के लिए, अगर आपको कोई बीमारी है उसका इंश्योरेंस दे सकते हैं। आप यही नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे के कोई व्यक्ति है उसको क्या करना है, इंश्योरेंस बनाना है, उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई बीमारी है, आप उसका इंश्योरेंस अपने नाम से नहीं बनवा सकते। मतलब आर्थिक हित होना चाहिए, उसका पूरा अधिकार किस पे होना चाहिए, जो बीमा ले रहा है, ठीक है। तो कंपनी ये देखती है कि बीमा किसके नाम का है, उसको सच में बीमारी है या नहीं, उसकी कार डायरेक्ट उसकी नाम पर है या नहीं, दूसरे का तो नहीं है, ठीक है। फिर है इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा सिर्फ नुकसान की भरपाई करता है, फ़ायदा नहीं देता। तो सिंपल सा ये मीनिंग है, अगर आपको 50,000 का नुकसान हुआ है तो क्या करेगी बीमा कंपनी, 50,000 ही चुकाएगी, ठीक है। अगर आपको 50,000 आपका नुकसान है और आपकी क्या है, प्रीमियम कम है, तो क्या होगी, कंपनी क्या करेगी, जितना आपका प्रीमियम उतना ही उसको पे करेगी। अगर आपका नुकसान बहुत ज़्यादा है पर कंपनी क्या करेगी, उतना पूरा पे नहीं करेगी, आपके प्रीमियम के अनुसार और आपके नुकसान को देखते ही क्या करेगी, बीमा कंपनी उसको पे करती है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके इंश्योरेंस, जो बीमा पॉलिसी थी उसके सिद्धांत थे और उसकी प्रकृति थी कि वो किस एरिया में काम हो रहा है और किस किस सिद्धांत पर बीमा पॉलिसी काम करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है जनरल इंश्योरेंस और थर्ड है सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। Life insurance is a contract in which the insurance company agree to pay a fixed amount of money to the nominee or the insured on the death of the person or on the maturity of the policy। बीमा एक मतलब जीवन बीमा, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या होता है, एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस बताया कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका फर्स्ट टाइप क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बीमा कंपनी व्यक्ति की मृत्यु होने पर या पॉलिसी पूरी होने पर क्या होगा, एक निश्चित राशि देने का वादा करती है। मतलब आप अगर पॉलिसी ले रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है। लाइफ इंश्योरेंस की जो आपका प्रीमियम है, जितनी पॉलिसी आपने ली है वो आपको कब मिलेगी, जब आपकी जो पॉलिसी वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैच्योर हो जाए तब मिलेगी। या फिर अदर जैसे कि आपकी मृत्यु हो जाती है उस बीमा पॉलिसी कंप्लीट होने से पहले, तो उसकी मृत्यु के बाद उस आपके परिवार को क्या होगी, आपकी जो पॉलिसी वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। ये बीमा इंसान की ज़िंदगी पर होता है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, दो फायदे हैं। कौन कौन से, एक तो क्या हो रहा है, हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कि हमारी दुर्घटना होती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन देगा। और सेकंड क्या है, सेविंग हो जाती है, एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक निश्चित प्रीमियम उस कंपनी को दे रहे हैं,
जो प्रीमियम आप नहीं बचा पा रहे वहाँ पर वो जमा हो रहा है और आपको उसको मैच्योर होने के बाद आपने जितने की क्या करवाई है पॉलिसी बनाई है आपको फिक्स्ड अमाउंट क्या मिलेगा उसके मैच्योर होने पर मिल जाएगा। तो इसके दो फायदे हैं, फर्स्ट प्रोटेक्शन और सेकेंड है इन्वेस्टमेंट या फिर इसको सेविंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस सिंपल है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमा कंपनी क्या करती है, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद या फिर उसकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर होने के बाद उसको जो निश्चित राशि होती है उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इसके दो फायदे हैं, ये प्रोटेक्शन देती है आपकी दुर्घटना पे, आपकी मौत पर या फिर अदर कोई चीज़ हो जाती है तो, और फिर क्या करती है, और सेकंड फ़ायदा इसका ये है कि हमको क्या करती है, एक सेविंग होती है हमारी, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो बचत हमारी एक रखी रह जाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्या मतलब इंश्योरेंस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आने वाले। ठीक है, इसमें फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस आता है जो केवल मृत्यु पर पैसा मिलता है। जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो फर्स्ट क्या होता है इसमें टर्म इंश्योरेंस जो आपकी मृत्यु पर मिलता है। ठीक है, सेकंड होता है वो लाइफ पॉलिसी, पूरी लाइफ के लिए होता है। थर्ड है एंडोमेंट पॉलिसी, समय पूरा होने पर पैसा मिलता है। मतलब फर्स्ट जो टर्म इंश्योरेंस क्या हो रहा है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो पैसा मिलेगा। सेकंड क्या है वो लाइफ पॉलिसी, पूरी लाइफ के लिए पैसा मिलता है। थर्ड क्या है एंडोमेंट पॉलिसी, इसमें क्या हो रहा है आपकी जब पॉलिसी, आपका जो इंश्योरेंस है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। मनी बैक पॉलिसी, इसमें फोर्थ टाइप क्या है इसका, मनी बैक पॉलिसी, बीच बीच में पैसा मिलता है। मतलब क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स है। या तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में थोड़ा पैसा लग सकता है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, रमेश ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो यह राशि उसके परिवार को मिलती है। उससे उसका भविष्य सुरक्षित किया। उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस लेके अपनी और अपने फैमिली को सिक्योर किया, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके फैमिली को उसका जो प्रीमियम था, उसकी जो पॉलिसी थी वो पूरी की पूरी उसके फैमिली को मिल गई। ठीक है, ये था लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ लाइफ इंश्योरेंस हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस, सेकंड वोल लाइफ पॉलिसी, थर्ड एंडोमेंट पॉलिसी और फोर्थ है मनी बैक पॉलिसी। ये 4 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के 2 फायदे हैं। सेकंड है जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। तो जनरल इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट कवर लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, गुड्स एंड अदर असेट्स एक्सेप्ट ह्यूमन लाइफ। मतलब ये क्या है, जो जनरल इंश्योरेंस है लाइफ को छोड़ के, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस था जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको छोड़कर अदर चीज़ों के लिए होती है। सामान्य बीमा वह बीमा है जो मानव जीवन के अलावा अन्य सभी चीज़ें, जैसे संपत्ति जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो सामान होता है गुड, ठीक है, जो वाहन होता है, मतलब जिसमें आपको बताया था व्हीकल, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस होते हैं वो, ठीक है, आदि के नुकसान की भरपाई करता है। मतलब आपकी लाइफ से हटकर आपको अगर कोई वाहन, मतलब कोई व्हीकल आपका चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपकी जो लाइफ में आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका सामान है, गुड्स है, जो आप क्या कर सकते हैं बेच रहे हैं, इस चीज़ों से लेकर आपको अगर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, तो आपको कोई और आर्थिक लॉस हो रहा है, उसमें क्या होगा, तो जनरल इंश्योरेंस आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस हमने क्या देखा, जो हमारी लाइफ के लिए था, ठीक है, जो हम हेल्थ मतलब वो करवा रहे थे इंश्योरेंस, कि वो पैसा आपको कम मिल रहा था मैच्योर होने पर और आपको क्या, आपकी दुर्घटना होने पर। और सेकंड वाला हम क्या देखे, जनरल इंश्योरेंस, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको मतलब आपकी जो लाइफ है उसको छोड़ के अदर कोई रिस्क हो रहा है, अदर कोई लॉस हो रहा है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी से लेकर, आपके वाहन से लेकर, आपके सामान से लेकर अदर कोई भी नुकसान होगा तो कौन सा इंश्योरेंस काम आता है, जनरल इंश्योरेंस काम आता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से बीमा आते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस मतलब वाहन बीमा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई कार डैमेज हो जाती है, जैसे आपकी कार है, आपकी कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, वो डैमेज हो जाती है, फिर या चोरी हो जाती है, अदर इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसको छोड़कर, मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगी, वो बीमा कंपनी नहीं करेगी।
इसमें क्या हो रहा है, जनरल इंश्योरेंस में आपकी जो कार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो लॉस हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, बीमा कंपनी करती है, ठीक है। सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है। आग बीमा, आग से हुए नुकसान की भरपाई, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस का सेकंड टाइप है इसमें फायर इंश्योरेंस। आपकी कोई दुकान है, मान लो आपकी किराना की शॉप है, ठीक है, उसमें आग लग जाती है तो क्या होगा, आग लगने पर आपका सामान जो था उसमें, ठीक है, जो भी गुड्स थे वो सारे जल जाएंगे, ठीक है, उसमें जो भी नुकसान होगा वो कौन पे करेगा, बीमा कंपनी पे करेगी। मतलब आपके नुकसान को छोड़ के जो आपके सामान से लेकर आपके वाहन को लेकर जो भी नुकसान होगा वो कौन करेगी, बीमा कंपनी पे करती है। थर्ड है मैरिन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, शिप और सामान का इंश्योरेंस। शिप डूबने या सामान खराब होने पर पैसा मिलता है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैरिन इंश्योरेंस में होता है, अगर कोई जहाज़ है, ठीक है, जहाज़ क्या होता है, डूब जाता है, उसमें जो चीज़ें रखी होती ख़राब हो जाती है, इसमें जो भी लॉस हो रहा है वो कौन पे करेगा, बीमा कंपनी पे करती है। इसमें क्या है, जो सिंपल सा कोई व्यक्ति है और उसका लॉस हो रहा है तो बीमा कंपनी पे नहीं करेगी। अगर उसके सामान से लेकर उस चीज़ से लेकर जो भी नुकसान हो रहा है वो कौन पे करेगी, बीमा कंपनी पे करेगी। फोर्थ है थेफ्ट इंश्योरेंस, चोरी बीमा, चोरी होने पर नुकसान की भरपाई। आपकी दुकान है, आपका घर है, ठीक है, आपकी दुकान में कोई चीज़ें चोरी हो जाती है या फिर से घर है, घर से गहने चोरी हो जाते हैं, अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो इसकी भरपाई कौन करता है, बीमा कंपनी करती है। मशीन इंश्योरेंस, मशीन बीमा, मशीन खराब होने पर पेमेंट। मतलब कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री कोई मशीन क्या होती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, मशीन ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है और कोई और इशू हो जाता है, दूसरी मशीन को लाना हो, अदर जो भी इंश्योरेंस होता है इसमें कौन करती है, जनरल इंश्योरेंस के द्वारा होता है, या बीमा जो कंपनी होती है वो ही क्या करती है, पे करती है। मतलब इसमें सिंपल सा ये हो रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस में पर्सनल व्यक्ति की जो भी दुर्घटना हो रही थी, मौत हो रही थी, उसकी भरपाई कौन कर रहा था, बीमा कंपनी कर रही थी। और जनरल इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, अगर आपकी चीज़ों से रिलेटेड, आपके वाहनों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही है उसकी भरपाई कौन कर रही है, बीमा कंपनी कर रही है। फिर है सोशल इंश्योरेंस, ठीक है, सामाजिक बीमा। सोशल इंश्योरेंस इज द प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट इकोनॉमिक रिस्क लाइक सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सामाजिक बीमा सरकार द्वारा समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला बीमा है। इसमें क्या होगा, इसमें जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जो कमा नहीं पाते हैं, ठीक है, इसमें आपको बताया जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, उन लोग को क्या करती है, गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी के रूप में राशि प्रदान करती है, वही क्या कहलाता है, वही सामाजिक या फिर सोशल इंश्योरेंस कहलाता है। इसमें क्या होगा, जो मतलब गरीब है, मजदूर है, उनकी मदद हो जाती है, उनको एक सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। इसका मेन एम, मतलब सोशल जो सिक्योरिटी उसका या सोशल इंश्योरेंस उसका मेन एम क्या होता है, जो गरीब मजदूर होते हैं उनकी हेल्प करना और उनको क्या करना, एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना। अब हम इसमें देखेंगे कि सोशल इंश्योरेंस में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है या कौन कौन से काम होते हैं। इसके अंदर में फर्स्ट आता है पेंशन स्कीम, ठीक है, पेंशन स्कीम में मतलब जैसे बुढ़ापे में पैसा मिलता है। हर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र हो गई उसकी और 60 साल के बाद उसको क्या मिलेगा, एक बीमा मिलता है, मतलब पेंशन मिलती है, ठीक है, वृद्धा पेंशन बोलते हैं, जिससे वृद्धा पेंशन मिलेगी, या फिर जिससे विधवा पेंशन मिलती है। ये क्या हो रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के, जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो गरीब मजदूर है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक सामाजिक हेल्प करती है, ठीक है, पेंशन देकर। सेकंड है सिकनेस बेनिफिट, बीमारी लाभ, बीमारी के समय पैसा मिलता है। जैसे कि आपको कोई बीमारी हो जाती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उन्हें क्या करती है गवर्नमेंट पैसा देती है,
ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में जैसे आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड आप अगर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपकी जो दवा होगी फ्री हो सकती है। ये किसके लिए बनाया गया, ये गरीब मजदूर वर्ग जो पैसा पे नहीं कर पाते, जो मध्यम वर्ग के लोग होते, उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए किसने, बीमा कंपनी ने या फिर गवर्नमेंट ने लागू किया है। थर्ड है डिसेबिलिटी बेनिफिट, विकलांगता लाभ। मतलब जो बचपन से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, जिसके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, जो सारी चीज़ें होती है, जो विकलांग लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान कौन करती है, एक गवर्नमेंट करती है या सोशल जो इंश्योरेंस होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट से डिसेबल हो जाए तो उसके इनकम की भरपाई। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर आप क्या है, बचपन से वो कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, उसे सोशल मतलब सिक्योरिटी देगा, या फिर किसी का एक्सीडेंट में, कोई एक्सीडेंट में कार से एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई भी अगर आप क्या हो रहा है, अगर आपको एक्सीडेंट से डिसेबल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो क्यों उसको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेरोजगार लाभ। जॉब चले जाने पर, मतलब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी मंथली इनकम आ रही है, पर उससे क्या हो जाती है, जॉब चले जाती है, तो उसको क्या करेगा, उसको भी एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, जिसे एक टेम्प्रेरी सपोर्ट कह सकते हैं कि उसको उसकी जॉब मिलते तक ये क्या करेगी, एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये क्या था, आपके इंश्योरेंस थे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस। और अभी हमने इसमें देखा कि इसके अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो रहा था, आपकी लाइफ से रिलेटेड। सेकंड था जनरल इंश्योरेंस, तो आपकी वो चीज़ें मतलब जो आपको लाइफ से हट कर है, जो वहाँ से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा उसमें मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, आग लग जाती है, जो नुकसान होता है आपकी दुकानों में, जो सामान आपका जल जाता है, उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किस में की जा रही थी, जनरल इंश्योरेंस में की जा रही थी। थर्ड हमने देखा सोशल इंश्योरेंस, इसमें क्या हो रहा था, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिन्हें एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में सोशल इंश्योरेंस हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू।